जब धर्म डगमगाया, तब भगवान ने फिर अवतार लिया। यह था त्रेता युग, जहां धर्म 3 पैरों पर टिका था। वहीं युग जिसमें श्री राम ने रावण का अंत किया और समुद्र मंथन से अमृत का उदय हुआ। आज द मिथोलॉजी टीवी पर जानेंगे त्रेता युग की अवधि, इसके महत्वपूर्ण अवतार और अद्भुत घटनाएं। त्रेता युग क्या है? त्रेता युग हिंदू धर्म के 4 युगों में से दूसरा युग है। यह त्रेता इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें धर्म के 4 में से 3 स्तंभ बचे थे: सत्य, तप और यज्ञ। पाप धीरे धीरे बढ़ने लगा था, लेकिन पुण्य और भक्ति अब भी प्रभावशाली थी। मनुष्य अब भी सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते थे और यज्ञों से देवता तृप्त होते थे। अवधि त्रेता युग की कुल अवधि है 12,96,000 मानव वर्ष। देवताओं के अनुसार यह 3,600 दिव्य वर्षों के बराबर है। इस युग के अंत में धीरे धीरे धर्म और सत्य कमजोर होने लगे। वामन अवतार असुर राज बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और देवता भयभीत हो गए थे। भगवान विष्णु वामन रूप में एक बौने ब्राह्मण बनकर बलि के यज्ञ में पहुंचे। वामन ने 3 पग भूमि मांगी, एक में धरती, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि ने स्वयं को अर्पित किया और पाताल का राजा बना। यह अवतार दर्शाता है अहंकार का विनाश और दान की महिमा। परशुराम अवतार जब क्षत्रियों ने अत्याचार की सीमाएं पार की, तब भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। वे एक ब्राह्मण होकर भी योद्धा थे, जिनके पास विष्णु का दिया दिव्य परशु था। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। उन्होंने ही भगवान राम को शिव धनुष की परीक्षा दी थी। परशुराम धर्म और न्याय के रक्षक माने जाते हैं। समुद्र मंथन देवताओं की शक्ति क्षीण होने पर विष्णु जी ने असुरों से संधि कर समुद्र मंथन का सुझाव दिया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब पर्वत डूबने लगा, तब भगवान ने कूर्म अवतार कछुए रूप लिया। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न, जिनमें लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु और अमृत प्रमुख हैं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को वितरित किया। रामायण और श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों ने जन्म लिया: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे, जिनका जीवन मर्यादा और धर्म का प्रतीक बना। उन्होंने माता सीता को स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर प्राप्त किया। वनवास, रावण द्वारा सीता हरण और लंका युद्ध, यह सब त्रेता युग की घटनाएं थीं। हनुमान, सुग्रीव और विभीषण जैसे महान पात्रों ने धर्म की विजय में योगदान दिया। रावण एक महाज्ञानी राक्षस था, जिसने शिव की तपस्या कर अद्भुत शक्तियां पाई, लेकिन उसका अहंकार, अधर्म और सीता हरण ने उसके अंत का कारण बना। राम ने रावण को युद्ध में मारा और धर्म की विजय की घोषणा की। लव कुश युद्ध वनवास में जन्मे लव और कुश सीता के पुत्र और राम के वंशज थे। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो लव कुश ने यज्ञ के घोड़े को रोक दिया। दोनों भाइयों ने राम की सेना से युद्ध किया और अंत में अपनी पहचान बताई। सभ्यता और धर्म इस युग में अयोध्या, मिथिला और लंका जैसी महान सभ्यताएं विकसित हुईं। यज्ञ, तप और भक्ति से समाज चला करता था। लेकिन पाप भी धीरे धीरे बढ़ता गया, जो अगले युग द्वापर की भूमिका बना। उपसंहार त्रेता युग एक ऐसा युग था जहां अवतारों ने धर्म की स्थापना की। हर बार जब अधर्म बढ़ा, भगवान ने नया रूप लेकर संसार को दिशा दी। ये कथाएं हमें सिखाती हैं, धर्म कठिन होता है, पर उसकी विजय निश्चित है। तो आपको त्रेता युग की कौन सी घटना सबसे प्रेरणादायक लगी? वामन अवतार, समुद्र मंथन या श्री राम का आदर्श जीवन? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें द मिथोलॉजी टीवी चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई गाथा, एक नए अवतार और धर्म की एक नई विजय के साथ।